स्टार्ट। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो लास्ट क्लास में जो अपन लोगों ने क्या किया था कि क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, नोमेनक्लेचर्स ऑफ अल्कोहल और अपन लोगों ने जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशंस क्या कर लिया था, स्टडी कर लिया था पूरा का पूरा, है ना। यानी कि अल्कोहल का एक जो पोर्शन है वो लगभग क्या हो गया था, अपना कंप्लीट हो गया था, है ना। आज अपन जब बात करेंगे तो अपन बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, अल्कोहलों के भौतिक गुण। ठीक है ना। 3 पॉइंट्स की अपने को बात करनी है। सबसे पहले तो अपने को बात करनी है फिजिकल स्टेट की, भौतिक अवस्था। दूसरा जो अपन पढ़ेंगे वो अपन पढ़ेंगे बॉइलिंग पॉइंट। कौन सा? बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है ना, बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे। तीसरा जो अपन बात करेंगे वो बात करेंगे सोलिबिलिटी। किसकी बात करेंगे? सोलिबिलिटी। इन 3 पॉइंटों पे ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एक तो बॉइलिंग पॉइंट और एक दूसरा कौन सा? सोलिबिलिटी। ठीक है बेटा। अब आ जाओ, सबसे पहले देखो इसमें याद रखना ना रखना कोई तुम्हारे ऊपर डिपेंड करे। याद रह जाए तो बढ़िया, ना रहे तो उससे ज्यादा बढ़िया। फिजिकल स्टेट मतलब भौतिक अवस्था। क्या? भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था में क्या होता है, ये आपके पास आ गई भौतिक अवस्था। अल्कोहल के जो 3 सदस्य होते हैं ना, कौन कौन से? C1 से लेकर के C3 तक के जो सदस्य होते हैं वो क्या होते हैं? मीठी गंध वाले द्रव होते हैं। कैसे होते हैं? मीठी गंध वाले द्रव होते हैं। ठीक है ना। कौन कौन से? जैसे मेथेनॉल है, एथेनॉल है, प्रोपेनॉल है, आइसोप्रोपेनॉल है, ये मीठी गंध वाले द्रव होते हैं। C4 से लेकर के C11 तक के जो सदस्य होते हैं उनमें थोड़ा सा क्या होता है, तेल के समान गाढ़े हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? तेल के समान गाढ़े हो जाते हैं। जैसे अपना तेल होता है उस टाइप के गाढ़े हो जाते हैं। और C11 से उच्च जो सदस्य होते हैं वो क्या होते हैं? मोम के समान ठोस होते हैं, वैक्सी सॉलिड हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? वैक्सी सॉलिड हो जाते हैं। तो 3 प्रॉपर्टीज होगी। C1 से C3 तक के सदस्य मीठी गंध वाले द्रव होते हैं। C4 से C11 तक के सदस्य तेल के समान गाढ़े होते हैं। और C12 से उच्च सदस्य जो होते हैं वो मोम के समान क्या होते हैं? ठोस। क्लियर? अब देखो सेकंड जो फिजिकल प्रॉपर्टी आती है वो आता है बॉइलिंग पॉइंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट। कौन सा? बॉइलिंग पॉइंट। देखो भैया, बॉइलिंग पॉइंट्स की बात करें, सेकंड की बात, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है ना। बॉइलिंग पॉइंट के अंदर क्या होता है? क्वथनांक बिंदु बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं अपन? क्वथनांक बिंदु। क्वथनांक बिंदु। क्वथनांक क्या होता है? सबसे पहली बात तो ये आती है, क्वथनांक क्या होता है? क्वथनांक होता है वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय वाष्प दाब के क्या हो जाए? बराबर हो। वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब, किसी द्रव्य का वाष्प दाब, द्रव का वाष्प दाब किसके बराबर होना चाहिए? वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर हो जाना चाहिए। किसके बराबर होना चाहिए? वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर होना चाहिए। ठीक है। यानी कि वो अगर मान लो अपन से क्वथनांक की परिभाषा पूछे तो एक तरह से जनरल भाषा में बोल देते हैं उबलना। कोई चीज उबल जाती है ना तो उसको क्वथनांक बोलते हैं। जिस टेम्परेचर पर कोई चीज उबल जाती है उसे क्या बोल देते हैं? अपन क्वथनांक बोल देते हैं। पर एग्जैक्टली डेफिनेशन क्या होती है कि वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब किसके बराबर हो जाना चाहिए? वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर हो जाना चाहिए। तो उस ताप को क्या कहेंगे अपन? क्वथनांक कहेंगे। जनरल सी बात है। ठीक है। इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि अल्कोहलों के जो क्वथनांक होते हैं ना, अपने समान अणुभार वाले ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, हाइड्रोकार्बन, एल्किल हैलाइड आदि से क्या होते हैं? उच्च होते हैं। इंपॉर्टेंट बात सुनना, अल्कोहलों के क्वथनांक जो होते हैं, अल्कोहल के क्वथनांक अपने समान अणुभार वाले, अपने समान अणुभार वाले, लगभग समान अणुभार वाले किस किस से? सबसे पहले अपन बात करें तो ईथर। ठीक है ना। ईथर के बाद एल्किल हैलाइड। कौन सा? एल्किल हैलाइड। इसके बाद एल्डिहाइड, कीटोन, हाइड्रोकार्बन आदि से क्या होते हैं? उच्च होते हैं। आदि से उच्च होते हैं। यानी कि आदि से क्या होते हैं? उच्च होते हैं। समझ में आ रही मेरी बात?
एल्कोहलों के जो क्वथनांक होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट बात है, एल्कोहलों के क्वथनांक अपने समान अणुभार वाले ईथर, हाइड्रोकार्बन, एल्किल हैलाइड और कौन से एल्डिहाइड, कीटोन, इन सब से क्या होते हैं, ऊंचे होते हैं। रीजन क्या होता है, कारण देखो क्या होता है, इसका रीजन क्या होता है। एल्कोहल अणुओं के बीच में क्या होता है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड उपस्थित होते हैं। कारण देखो, क्योंकि एल्कोहल अणुओं के मध्य इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड उपस्थित होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड उपस्थित होते हैं, ठीक है ना। ये इसका सिंपल सा रीजन होगा, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड उपस्थित होते हैं। क्या होगा, जिसके कारण अणु सैगुणित होते चले जाते हैं। क्या हो जाते हैं, सैगुणित होते जाते हैं। अतः बंध को तोड़ने के लिए क्या होता है, अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। अतः बंधों को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है ना, क्लियर। इसलिए क्वथनांक क्या हो जाते हैं, ऊंचे होते हैं। इसीलिए क्वथनांक क्या होते हैं, ऊंचे होते हैं। समझ में आ गई मेरी बात। ये है, क्या याद रखना है अपने को कि एल्कोहलों के क्वथनांक जो होते हैं वो अपने समान अणुभार वाले ईथर, एल्किल हैलाइड, कीटोन, हाइड्रोकार्बन आदि से क्या होते हैं, उच्च होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि अल्कोहल अणुओं के बीच में क्या होता है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड उपस्थित होते हैं। अणुओं के बीच में क्या होता है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन, जिससे अणु एक दूसरे की क्या आ जाएंगे, पास आ जाएंगे, सैगुणित हो जाएंगे। अब इन बंधों को तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने को ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, इसलिए इनके बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, ठीक है। कैसे, देखो यहाँ पे HO और साथ में क्या R, ये H और साथ में क्या R, यहाँ पे क्या लगा हुआ HO और साथ में क्या R, यहाँ पे क्या रहा है HO और साथ में क्या R, ठीक है ना, HO और साथ में क्या R, ठीक है। ये कौन सा हो गया, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड उपस्थित, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड उपस्थित, ठीक है, जिससे अणु क्या हो गया, सीधते हुए आपस में जुड़ते। बस सिंपल सी एक बात याद रखनी कि एल्कोहलों का एल्कोहलों की क्वथनांक, जैसे मान लो आपके पास क्वेश्चन पूछ लिए गए, ऐसे क्वेश्चन आ जाए, यहाँ पे एक क्वेश्चन अपन पे ऐसे लिख सकते हैं कि इथाइल अल्कोहल का क्वथनांक, इथाइल अल्कोहल का क्वथनांक, इथाइल अल्कोहल का क्वथनांक क्या होता है, डाइमेथिल ईथर से ऊंचे होता है, डाइमेथिल ईथर से उच्च होता है, उच्च होता है। क्यों, ठीक है। अब आप क्या लिखेंगे इसका आंसर, क्योंकि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन उपस्थित, क्यों, कारण क्या हो गया, इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड उपस्थित होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड उपस्थित होते हैं। बस ये क्वेश्चन का आंसर होगा। कैसे बोलेंगे, लैंग्वेज में बना के लिखना है, क्योंकि एथाइल अल्कोहल में अणुओं के मध्य में क्या होता है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड उपस्थित होता है, जिससे अणु क्या होते जाएंगे, सैगुणित होते हुए चले जाएंगे। इसलिए एथाइल अल्कोहल का क्वथनांक डाइमेथिल ईथर से क्या होता है, उच्च होता है। बस देखो बच्चों, एक बात ध्यान रखना, ज्यादातर 99% केस के अंदर अपन ऑर्गेनिक में जब भी बात करेंगे ना, इसके क्वथनांक से ज्यादा क्यों होता है, तो सब में लगभग हाइड्रोजन बॉन्ड वाला कंसेप्ट ही लगता है, ठीक है ना, कि हाइड्रोजन बॉन्ड उपस्थित होता है, इस कारण से क्वथनांक क्या हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं। क्लियर, ये छोटा सा क्वेश्चन। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए एक सिस्टम जैसे अपन बना के चले, अणुभार से रिलेटेड करें क्वथनांक और अणु उसमें अणुभार में क्या रिलेशन है ना, अगला पॉइंट बना के देखेंगे, इसके अंदर पॉइंट बना करके देखो। क्वथनांक जो होता है वो अणुभार के क्या होता है, समानुपाती होता है। क्वथनांक क्या होता है, अणुभार के समानुपाती होता है। क्वथनांक अणुभार से रिलेटेड देखते हैं, अणुभार देखो कैसे, क्वथनांक जो होता है ना वो अणुभार से क्या होता है, क्वथनांक
समानुपाती किसके होता है? अणुभार। ठीक है ना। अणुभार जैसे जैसे बढ़ता जाएगा क्वथनांक क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। अणुभार जैसे जैसे बढ़ता जाएगा क्वथनांक क्या होता जाएगा? क्वथनांक जो होता है वो अणुभार से क्या होता है? समानुपाती होता है। अणुभार बढ़ेगा तो क्वथनांक का मान भी क्या हो जाएगा? बढ़ता चला जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि वान डेर वाल फोर्स क्या होते जाते हैं? बढ़ते जाते हैं। ठीक है, तो अपन क्या लिख सकते हैं? क्वथनांक समानुपाती किसका हो गया? अणुभार। जैसे मान लो आपके पास मिथाइल अल्कोहल है, एग्जाम्पल बना लिया। ठीक है, मिथाइल अल्कोहल का क्वथनांक जो होता है CH3OH, इसका क्वथनांक कम होगा, अणुभार कम, वो क्या है? कम। इससे ज्यादा किसका हो जाएगा? C2H5OH का हो जाएगा। इससे ज्यादा क्या हो जाएगा? C3H7OH का हो जाएगा। ठीक है ना। फिर इससे ज्यादा किसका हो जाएगा? C4H11H9 और साथ में कितना हो जाएगा? OH। ठीक है ना। ये स्थिति आपके पास हो जाएगी कि अणुभार क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। क्या होता जा रहा है? अणुभार बढ़ता जा रहा है, और अणुभार बढ़ेगा तो क्वथनांक का मान भी क्या हो जाएगा? बढ़ता हुआ चला जाएगा। ठीक है ना। अणुभार बढ़ने पर वान डेर वाल फोर्स क्या हो जाते हैं? बढ़ते। एक इंपॉर्टेंट बात ये है, ये भी कि जैसे जैसे अणुभार बढ़ेगा तो क्वथनांक क्या होता जाएगा? बढ़ता हुआ चला जाएगा। राइट, नोट डाउन कर लो इस चीज को। इसके बाद बात करेंगे समावयवी अल्कोहलों की क्वथनांक, है ना, तीसरा पॉइंट बना करके। इसी में समावयवी अल्कोहल के क्वथनांक, अल्कोहल के क्वथनांक, समावयवी अल्कोहल के क्वथनांक। ठीक है ना। देखो भैया, क्वथनांक जो होता है ना, बॉइलिंग पॉइंट, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा? ब्रांच, शाखाएं। किसको हो जाएगा? ब्रांच। शाखाएं अगर बढ़ती है, शाखाओं के क्या हो जाता है? समानुपाती होता है। ब्रांच अगर चलेगी तो विकर्मा बॉइलिंग पॉइंट जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसको हो जाएगा? ब्रांचिंग के। शाखाएं बढ़ेगी तो बॉइलिंग पॉइंट का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बस शर्त क्या है? अणुभार क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे जैसे शाखाएं बढ़ेंगी तो वो क्या हो जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट घटता हुआ चला जाएगा। एग्जाम्पल बना रहा हूं आपके सामने ना, वेरी इंपॉर्टेंट है। समावयव क्या होते हैं? जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होते हैं, संरचना सूत्र क्या होते हैं? अलग अलग हो जाए। संरचनात्मक समावयवता की बात कर रहे हैं अपन। तो संरचनात्मक समावयवता में क्या होता है कि जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो? सेम हो, और संरचना क्या हो? भिन्न भिन्न हो। ठीक है ना। अणुभार क्या हो? जिनके सेम हो, पर संरचना क्या हो? भिन्न भिन्न हो, समावयवी हो गए। तो समावयवी अल्कोहल में जैसे जैसे शाखाएं बढ़ती जाएंगी, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता जाएगा? कम। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता जाएगा? कम होता हुआ चला जाएगा। एग्जाम्पल देखो, आपके पास CH3CH2 है ना, ये CH2 और ये CH2OH। एक आपके पास नॉर्मल ब्यूटिल अल्कोहल है, एक आपके पास कौन सा आ जाए? आइसोब्यूटिल अल्कोहल। कौन सा आ जाए? आइसोब्यूटिल अल्कोहल। तो देखो बेटा, इसका क्वथनांक क्या रहेगा? ज्यादा, और इसका क्वथनांक क्या हो जाएगा? कम। ठीक है, इसी तरह से जैसे मान लीजिए आपके पास 5 कार्बन वाला एग्जांपल आ जाए, यहाँ पे आपके पास क्या आ गया? नॉर्मल पेंटिल अल्कोहल। एक आपके पास क्या बना दें अपन? आइसोपेंटिल अल्कोहल, CH3CH। ठीक है ना, ये स्थिति बन जाए। और एक आपके पास मैं बना देता हूं कौन सा? नियोपेंटिल अल्कोहल। कौन सा? नियोपेंटिल अल्कोहल। ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा जो क्वथनांक होगा वो नॉर्मल पेंटिल अल्कोहल का, उसके बाद किसका हो जाएगा? आइसो, और उससे कम किसका हो जाएगा? नियोपेंटिल अल्कोहल। राइट। इसी तरह से अगर अपन 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री की बात करें, है ना, किसकी? 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। तो सबसे ज्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट होगा 1 डिग्री का, इंपॉर्टेंट है। 1 डिग्री अल्कोहल जो होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा? सबसे ज्यादा। फिर कौन सा होगा? 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक है ना, और उससे कम किसका हो जाएगा? 3 डिग्री अल्कोहल। ये बॉइलिंग पॉइंट का क्रम। ठीक, एग्जांपल बनाते हैं यहीं पे। देखो सही, यहाँ पे CH3 नॉर्मल ब्यूटिल अल्कोहल है आपके पास। इसके बाद अपन ने क्या बना दिया? CH3, CH2, CH और ये CH3, और यहाँ पे क्या आ गया? OH, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। और एक आपके पास कौन सा आ जाए? टर्टी ब्यूटाइल अल्कोहल, CH3, और यहाँ पे क्या आ गया? OH, ये टर्टी ब्यूटाइल अल्कोहल है। तो सबसे ज्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट होगा
वो किसका हो जाएगा, नॉर्म वो 1 डिग्री अल्कोहल का, फिर कौन से का 2 डिग्री का, और फिर किसका आ जाएगा 3 डिग्री अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट आएगा, राइट। तो इस चीज को ध्यान रखना आप लोग, एग्जाम्पल बताए। आप देखो रीजन्स क्या होता है, जैसे जैसे शाखाएं बढ़ती जाती है, ठीक है ना, सरफेस एरिया क्या हो जाता है, कम हो जाता है, वैन डर वाल्स फोर्स क्या हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। देखो भैया बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम हो जाएगा। कारण देखो, रीजन क्या है, ब्रांचिंग इंक्रीज होती है, ठीक है ना, तो सरफेस एरिया, ठीक है ना, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और सरफेस एरिया कम हो जाता है ना बेटा, तो वैन डर वाल्स फोर्स जो होते हैं ना, वैन डर वाल्स बल, वो क्या हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। वैन डर वाल्स फोर्स क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। और जब वैन डर वाल्स फोर्स कम हो जाएगा तो बीपी भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बीपी क्या हो जाएगा, कम। ये इसका क्या हो गया, रीजन। ब्रांचिंग इंक्रीज हुई, सरफेस एरिया क्या होगा, कम होगा, वैन डर वाल्स फोर्स क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे, और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज। क्लियर, ये स्थिति आपके पास मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा सब लोगों को। अब देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनाता हूं, यहाँ पे सबको लेके चलते हैं। 3 चीजों जैसे मान लो एल्डिहाइड कीटोन, प्राथमिक अमीन आ जाए, आपके पास ईथर आ जाए, तो देखो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। प्राइमरी अल्कोहल जो होता है ना, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है, किसका, अल्कोहल का। अल्कोहल के बाद कौन सा होता है, प्राइमरी अमीन का, ठीक है ना। प्राइमरी अमीन के बाद किसका नंबर आता है, कीटोन। कीटोन के बाद किसका नंबर आता है, एल्डिहाइड का। एल्डिहाइड के बाद किसका नंबर आता है, ईथर। किसका, ईथर। फिर किसका नंबर आता है, एल्काइन। एल्काइन के बाद नंबर किसका आता है, एल्कीन का। और एल्कीन के बाद किसका नंबर आता है, एल्कीन का। ये क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट का डिक्रीजिंग ऑर्डर, बॉइलिंग पॉइंट का घटता हुआ क्रम, ठीक है ना, कौन सा, घटता क्रम। और सब में एक ही का रीजन होता है। अल्कोहल का कथनांक प्राइमरी अमीन से ज्यादा होता है, क्योंकि अल्कोहलों में क्या होता है, प्राइमरी अमीन की तुलना में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बंध उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे ROH है, ठीक है, और प्राथमिक अमीन में क्या होता है, RNH और H। ध्यान देना। अब यहाँ पे पता है क्या होता है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। और यहाँ पे थोड़ा क्या होता है, वीक हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। किसकी तुलना में, वीक हाइड्रोजन बॉन्ड इस O की तुलना में। क्यों, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है, विद्युत ऋणता क्या होती है, ज्यादा होती है, विद्युत ऋणता क्या होती है, अधिक होती है, अधिक होती है। और विद्युत ऋणता अधिक होगी तो ज्यादा नेगेटिव, ज्यादा पॉजिटिव चार्ज रहेंगे, तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो जाएंगे, ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है ना। इसकी विद्युत ऋणता थोड़ी क्या होती है, कम होती है, इस कारण से इसकी वीक हाइड्रोजन बॉन्ड का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है, अल्कोहल को कथनांक प्राइमरी अमीन से ज्यादा होता है, क्यों, तो अपन क्या लिखेंगे कि अल्कोहलों में क्या होता है, ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज्यादा होने के कारण से, अल्कोहलों में ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज्यादा होने के कारण से क्या होता है, ऑक्सीजन पर ज्यादा ऋणावेश और H पर क्या होता है, ज्यादा धनावेश उत्पन्न होता है, जिससे क्या होता है, स्ट्रॉन्ग मतलब प्रबल हाइड्रोजन बंध का निर्माण होता है। जबकि प्राथमिक अमीन में नाइट्रोजन की जो विद्युत ऋणता होती है वो क्या होती है, ऑक्सीजन से कम होती है। अब ऐसी कंडीशन में कम नेगेटिव और कम पॉजिटिव चार्ज आएगा, और कम नेगेटिव कम पॉजिटिव चार्ज आएगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड भी कैसा हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। इसलिए इनके कथनांक क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, और इनके कथनांक क्या होते हैं, कम होते हैं, राइट। समझ में आ गई बात। तो ये बॉइलिंग पॉइंट का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद अपन कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे ना, वहां पे इसको और डिटेल से बात करेंगे, ठीक है, क्लियर। चलिए भैया, तो एक कंक्लूजन क्या निकल गया कि अल्कोहलों के कथनांक उच्च हो गए, किसकी वजह से, हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण से, ठीक है ना। अणुभार बढ़ा तो कथनांक क्या हो गया, बढ़ गया, शाखाएं बढ़ी, कथनांक क्या हो गया, कम। निष्कर्ष क्या निकल गया इसका, ठीक है ना। हाइड्रोजन अल्कोहल के कथनांक उच्च होते हैं, किसके कारण से, हाइड्रोजन बॉन्ड, किसके कारण से, हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण से, ठीक है ना। दूसरा,
बॉइलिंग पॉइंट समानुपाती किसके होता है? अणु भार के। और अगला कौन सा? शाखाओं की। किसके? शाखाओं की। देखो ध्यान दो, अणुभार बढ़ा, क्वथनांक बढ़ा, शाखाएं बढ़ी, क्वथनांक क्या हो गया? कम हो गया। एल इसकी क्वथनांक उच्च है, किसके कारण से? हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण से। क्लियर? ये स्थिति आपके पास बन जाती है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है आपके पास, नेक्स्ट पॉइंट आता है सोल्यूबिलिटी। कौन सा? सोल्यूबिलिटी। थर्ड जो अपन पढ़ेंगे कौन सा आएगा? सोल्यूबिलिटी, विलेयता। देखो अल्कोहल के निम्न सदस्य जो होते हैं वो जल में पूर्ण विलय होते हैं। लगभग 4 कार्बन परमाणु तक 100% क्या होते हैं? जल में विलय होते हैं। इंपॉर्टेंट बात, अल्कोहल के निम्न सदस्य लगभग 4 कार्बन तक, निम्न सदस्य जल में पूर्ण विलय होते हैं। जल में पूर्ण विलय होते हैं, पहली बात तो ये है भाई, पूर्ण विलय होते हैं, ठीक है ना। जल में क्या होते हैं? अब देखो कारण क्या होते हैं? अल्कोहल जल में विलय होते हैं, क्यों? कारण, क्वेश्चन ये पूछा जाए कि अल्कोहल जल में क्यों विलय होते हैं, तो पता क्या होता है? अल्कोहल क्या करता है? जल अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध का निर्माण कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? अल्कोहल जल अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध का निर्माण कर लेते हैं। अल्कोहल, अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे अपन? अल्कोहल जल में विलय होते हैं, विलय होते हैं क्योंकि ये जल अणुओं के साथ, क्योंकि ये जल अणुओं के साथ, जल अणुओं के साथ क्या कर लेते हैं? इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण कर लेते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण कर लेते हैं, ठीक है ना, अलग अलग अणुओं के बीच में। समझ में आ रही है? अल्कोहल जल में विलय होते हैं क्योंकि ये जल अणुओं के साथ इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण कर लेते हैं। क्लियर? कैसे? आपके पास ये था HO और साथ में क्या R, ये वाटर मॉलिक्यूल आ गया, इसके साथ क्या हो गया? फिर कौन आ गया? HO और साथ में क्या? R। फिर आपके पास कौन आ गया? HO और साथ में क्या? H। ये वापस किसी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे। तो देखो अलग अलग अणुओं की बात होते हैं तो इसको हेट्रो, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हो गया? हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। कौन सा बन गया? हाइड्रोजन बॉन्ड। और इसी कारण जल में विलय होते हैं, राइट भैया। ये इसके क्वेश्चन का आंसर हो गया। समझ में आ गई बात कि विलयता, अल्कोहल के निम्न सदस्य जल में क्या होते हैं? पूर्ण विलय होते हैं, लगभग कहां तक? 4 कार्बन तक। पर क्वेश्चन लिखा जाए अल्कोहल जल में विलय होते हैं, क्यों होते हैं? क्योंकि जल अणुओं के साथ इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण कर लेते हैं। इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण करते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा तो क्या हो जाएगा? आपके पास जल में विलयता हो जाएगी, ठीक है ना। अल्कोहल जल में विलय है क्योंकि जल अणुओं के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड का क्या कर लेते हैं? निर्माण कर लेते हैं। अब देखो अणुभार से रिलेटेड करते हैं, इससे रिलेट करते हैं अणुभार से। अगला पॉइंट अपन बनाते हैं इसी के अंदर। सोल्युबिलिटी जो होती है ना, सोल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है? अणुभार के। यानी कि जब अणुभार बढ़ता जाएगा तो विलेयता क्या होती जाएगी? कम होती है, ठीक है ना। विलेयता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यानी कि मान लो मोलिकुलर वेट, अणुभार अगर बढ़ता है, अणुभार बढ़ता है, कारण क्या है? देखो अणुभार अगर बढ़ेगा ना तो क्या हो, देखो यहां पे मैं समझाता हूं। ROH ये कैसा होता है? जल विरोधी भाग होता है। कैसा होता है? जल विरोधी भाग। और ये वाला भाग कौन सा होता है? जल स्नेही होता है। जल से स्नेह रखने, जल स्नेह, क्योंकि यही क्या करेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन। अब जैसे जैसे क्या होगा? इस आर्क का साइज बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। तो इस हाइड्रोजन बंध की सामर्थ्यता क्या हो जाएगी? कम है। भाई हाइड्रोजन बॉन्ड तो एक ही बनने, हाइड्रोजन बंध की सामर्थ्यता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, जिससे विलेयता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अणुभार बढ़ने पर, ठीक है ना, अणुभार बढ़ने पर हाइड्रोजन बॉन्ड की
सामर्थ्यता, उसकी जो कैपेसिटी है ना, सामर्थ्यता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और जब सामर्थ्यता कम हो जाती है तो विलेयता क्या होती चली जाती है, घटती हुई चली जाती है। इसलिए अणुभार अगर बढ़ेगा तो विलेयता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कारण क्या, हाइड्रोजन बंध की सामर्थ्यता क्या होती जाएगी, कम होती हुई चली जाएगी। राइट। अब इसके बाद अपन बात करें समावयवी अल्कोहल, इसकी समावयवी अल्कोहल की विलेयता। समावयवी अल्कोहल की विलेयता, समावयवी अल्कोहल की विलेयता। ठीक है, देखो समावयवी अल्कोहल की विलेयता यानी कि सोल्युबिलिटी जो होता है, सोल्युबिलिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, ब्रांच किसके, ब्रांचिंग की, शाखाओं की क्या होती है, समानुपाती होती है, शाखाओं के समानुपाती। ठीक है, जैसे जैसे मतलब कहने का यह है कि ब्रांचिंग बढ़ती जाएगी, विलेयता क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। जैसे एग्जांपल ले लिया, यहां पर CH2, हालांकि CH2 ये CH2 OH नॉर्मल पेंटाइल अल्कोहल, ठीक है ना, इसकी विलेयता क्या होती है, कम, इसकी विलेयता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी आइसोपेंटाइल अल्कोहल की। ठीक है ना, और नॉर्मल नियोपेंटाइल अल्कोहल जो आएगा आपके पास, उसकी विलेयता सबसे ज्यादा आएगी। ठीक है, कारण क्या, ब्रांचिंग अगर इंक्रीज होती जाती है तो विलेयता क्या होती जाएगी, बढ़ती हुई चली जाएगी। जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती जाएगी विलेयता क्या होती जाएगी, बढ़ती। इंपॉर्टेंट बात है। 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल है आपके पास, कौन सा, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है ना, तो देखो 3 डिग्री अल्कोहल जो होते हैं ना उसकी विलेयता सबसे ज्यादा होती है। फिर इसके बाद कौन सा हो जाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल, और उसके बाद कौन सा हो जाएगा, 1 डिग्री अल्कोहल। ये विलेयता का क्रम होता है, बॉइलिंग पॉइंट का उल्टा होता है। ठीक है ना, देखो भैया जैसे जैसे क्या होता है, सरफेस मतलब ब्रांचिंग बढ़ती जाती है, सरफेस एरिया क्या होता जाएगा, कम होता हुआ चला जाएगा। हाइड्रोजन वांडरवाल जो फोर्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, और विलेयता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है ना, जल के अणु, जैसे सरफेस एरिया कम होगा तो जल के अणु आसानी से उसको चारों तरफ से आकर के क्या कर लेंगे, घेर लेंगे, इसलिए विलेयता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो कारण देखो, शाखाएं बढ़ने पर या ब्रांचिंग अगर बढ़ती है तो सरफेस एरिया यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और पृष्ठीय क्षेत्रफल कम हो जाएगा तो क्या हो जाएंगे, वांडरवाल फोर्स भी कम हो जाते हैं, वांडरवाल फोर्स कम हो जाते हैं। जल के अणु आसानी से अल्कोहल अणुओं को घेर लेते हैं, अल्कोहल अणुओं को क्या कर लेते हैं, घेर लेते हैं। ठीक है ना, और जब घेर लेंगे तो विलेयता क्या हो जाएगी, बढ़ जाती है, विलेयता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। समझ में आ गई बात, ये इंपॉर्टेंट बात है कि जैसे जैसे क्या होगा आपके पास, ब्रांचिंग इंक्रीज होगी, सरफेस एरिया क्या होगा, कम होगा, वांडरवाल फोर्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगी, और जल के अणु क्या कर ले, जल के अणु आसानी से अल्कोहल अणु को क्या कर लेते हैं, उल्टा लिख दिया मैंने यहाँ पे, जल के लिए अल्कोहल के अणु क्या करेंगे, जल अणुओं को आसानी से घेर लेते हैं, आसानी से घेर लेते हैं, जिससे विलेयता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है ना, अल्कोहल के अणु आसानी से जल अणुओं को, नहीं सही लिखा था, जल के अणु आसानी से अल्कोहल अणुओं को घेर लेते हैं। ठीक है ना, जिससे विलेयता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, ये आपके पास क्या हो जाएगा, विलेयता का पॉइंट। ठीक है बेटा, देखो ये सारी चीजें आपके पास आ गई।
अपने को दो चीजों को ध्यान रखना है, एक तो अपन ने क्या पढ़ा बीपी और एक अपन ने क्या पढ़ा सोल्युबिलिटी। ऐसे दोनों को एक साथ ले लेते हैं, बॉइलिंग पॉइंट और दूसरा कौन सा है सोल्युबिलिटी। ठीक है ना। देखो बीपी जो होता है वो समानुपाती किसके होता है अणुभार। विलेयता जो होगी वो व्युत्क्रमानुपाती किसके हो जाएगी अणुभार। अणुभार बढ़ेगा तो विलेयता क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। अणुभार बढ़ेगा तो बीपी क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। बीपी जो होता है वो व्युत्क्रमानुपाती किसके होता है शाखाओं की, यानी कि शाखाएं बढ़ेगी तो बीपी क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। विलेयता जो होती है ना वो समानुपाती किसके होता है शाखाओं। शाखाएं बढ़ेंगी तो विलेयता क्या होती जाएगी बढ़ती जाएगी। 1 पॉइंट 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट देखो बीपी जो होता है 1 डिग्री अल्कोहल, फिर कौन सा 2 डिग्री अल्कोहल और फिर कौन सा 3 डिग्री। 1 डिग्री अल्कोहल का बीपी सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री का, फिर किसका 3 डिग्री का। और सोल्युबिलिटी जो होती है वो 3 डिग्री अल्कोहल की ज्यादा, फिर 2 डिग्री की और फिर कौन से की 1 डिग्री की। ये अपने पास सिचुएशन क्लियर। अब देखो जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया आपके, ठीक है ना, क्लासिफिकेशन हो गया और आपके पास नोमेनक्लेचर्स हो गया और आज अपने पास फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है ना। फिजिकल प्रॉपर्टीज में अपन ने सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है सोल्युबिलिटी और बॉइलिंग पॉइंट। सिंपल सा है, अल्कोहलों की कथनांक ज्यादा होते हैं क्योंकि अल्कोहल अणुओं के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड उपस्थित होते हैं, है ना। विलेयता अल्कोहल जल में विलय होता है क्योंकि ये जल अणुओं के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड का क्या कर लेते हैं निर्माण कर लेते हैं, इसलिए क्या होता है ये जल में विलय। राइट। और अपन ने भी बताया कि बीपी कब बढ़ेगा जब अणुभार बढ़ेगा, सोल्युबिलिटी कब बढ़ेगी जब अणुभार कम होगा। ठीक है ना। शाखाएं बढ़ने पर बीपी क्या हो जाएगा कम, जबकि शाखाएं बढ़ने पर विलेयता क्या हो जाती है बढ़ जाती है। सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट 1 डिग्री का, फिर 2 डिग्री का, फिर किसका 3 डिग्री का। सबसे कम यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, 3 डिग्री अल्कोहल सबसे ज्यादा विलय, फिर 2 डिग्री और फिर कौन सा 1 डिग्री। ठीक है, समझ में आ गया होगा बेटा। देखो अब इस चीज को समझ में आ गया तो आप नोट कर लेना, अपने नोट्स बना लेना। दूसरी बात आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, ताकि नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा आपके पास केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल वो वीडियो आपको आसानी से मिल सके। धन्यवाद।